नमस्कार। कन्या राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक विशेष चर्चा कन्या राशि पर होगी। धूप और छांव बराबर मात्रा में आपको मिलने वाली है, यानी कि ग्रहों की धूप और ग्रहों की छांव। और अंतिम कष्ट यानी कि कष्टों का जो समय चल रहा है या चल रहा था वो लास्ट है और बेस्ट टाइम अति निकट है। ये पूरी लाइफ की गारंटी पीरियड नहीं है। अभी कुछ समय के लिए जो गोचर में ग्रह चलते हैं, कभी राहु आ गया, कभी शनि, ये सब चीजें आपको एक एक चीज समझाऊंगा शॉर्टकट में। और ये वीडियो किसके लिए है समझिए आप। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, हस्त और चित्रा, जिनकी कन्या राशि है या जिनको ये मालूम है मेरा नाम ये इस अक्षर से शुरू होता है, कन्या राशि है, वो देख सकते हैं इसको। 3-4 बातें बड़ी समझने की है। काल सर्प योग बना हुआ है आपके द्वादश और छठे भाव में। नंबर 1, ये आपको यात्राएं, खर्चा, व्यर्थ की भागदौड़ भी कराएगा, ये स्पष्ट है। और लास्ट में मैं बताऊंगा कि आपकी कौन सी दशा चल रही होगी तो क्या फल हो सकता है, शुभ या अशुभ। अब 3-4 बातें समझने की है कि आपका जो अष्टम भाव है, जिसको अंतिम कष्ट की बात कर रहा हूं मैं, ये अंतिम कष्ट इस वर्ष का ये है सूर्य 14 अप्रैल से 14 मई तक। अष्टम भाव पेट के रोग, स्किन की प्रॉब्लम, त्वचा रोग और कुछ इन्फेक्शन, बीमारी, तनाव, सिर में दर्द, आंखों में जलन। ये क्यों ऐसा कर रहा है यहाँ पर, इसका रीजन समझिए कि द्वादश भाव का स्वामी है। अब देखिए उच्च राशि में है ये, लेकिन इस उच्च राशि की ऐसे उच्च राशि का क्या फायदा जो कि अष्टम भाव मंगल की राशि में विचरण करते हो, तो इनके सुख की परिकल्पना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 2 प्रकार के दोष हैं। एक तो अष्टम भाव में है, एक द्वादश भाव के स्वामी है। और भाग्येश के साथ भाग्य पल्लवित और पुष्पित होना चाहिए, लेकिन इस भाव की भी स्थिति अच्छी नहीं है। ये अभी धूप है आपके लिए, यानी कड़कती हुई धूप, यानी कि आपका कष्ट का समय है। ये मैंने बता दिया आपको पहले से ही, लेकिन इसमें एक संशोधन करूंगा कि जब शुक्र अभी 19 अप्रैल को यहाँ आ जाएंगे, तो भाग्य में जो ऑब्स्टिकल है, स्पीड ब्रेकर आए हुए हैं, उसमें तेज गाड़ी नहीं चलाना, स्पीड ब्रेकर से स्लो मोशन में चलो। अभी स्लो मोशन में चलने का समय है, अगर तेज चलोगे तो गिर जाओगे, गिरना नहीं है। इस स्पीड ब्रेकर को 14 मई तक पार कर लो तो अच्छा रहेगा। ये क्लियर हो चुकी बात। अब इस भाव को समझिए, 3 ग्रह यहाँ बैठे हैं, एक तो शनि है, एक मंगल है। मंगल और शनि खुद अपने आप में आग का अंगारा और विस्फोटक पोजीशन वाले ग्रह हैं। और ये हैं किसके साथ, ये देखो, या इनके साथ कौन है, कन्या राशि का स्वामी बुध स्वयं इन 2 ग्रहों के बीच में फंस गया है। इसको फंसना क्यों बोल रहे हैं हम, यानी कि बुध नीच राशि में है, इसको परम नीच पोजीशन बोली जाएगी। अब ये पोजीशन मंगल और शनि के साथ, बुध जो है मंगल का शत्रु है, नीच राशि में है, बृहस्पति के द्वारा दृष्ट नहीं है, देखा नहीं जा रहा है। और अब आपको ये बात जो धूप छांव और अंतिम कष्ट की बात कही थी, वो इसलिए कही गई थी क्योंकि सूर्य और राहु के बीच में ये पाप कर्तरी योग बना रहे हैं। पाप कर्तरी योग जब बनता है तो मनुष्य को उस भाव से रिलेटेड समस्या आती है, यानी कि सप्तम भाव है, पति का स्थान है, या आप पत्नी है तो आपके पति का स्थान है। जीवन साथी के अलावा जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, या रोज जिनके साथ में आपका उठना और बैठना है, या जो भी कोऑर्डिनेशन आप स्थापित करते हैं, वो लोग आपके साथ छल कपट, विद्रोह,
अशांति, परेशानी, तनाव, षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी, फुसफुसाहट करके आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र कर रहे हैं, ये बात आपको पता चल जाती है। पता चल जाती है तो ज़्यादा कष्ट होता है। आदमी ठीक ठाक चलता रहे और कुछ षड्यंत्रकारी कुछ पीछे से बारूदी सुरंग बिछा रहे हैं आपके लिए और आपको पता नहीं है, तो आप टेंशन फ्री हैं। लेकिन यहाँ तो दिक्कत यह है कि सूर्य और राहु के कारण आपको पता चल चुका है कि ये पार्टनर जो है, साझेदार बोलते हैं, इसलिए जीवन साथी भी साझेदार हैं, साझे में चलती है लाइफ। गाड़ी के दो पहिए हैं जीवन। तो ये जो समस्या शनि और मंगल और बुध के कारण ये उत्पन्न हुई समस्या मानसिक रूप से व्यथित करती है कन्या राशि को। इसलिए ऐसी पोजीशन में आपको बहुत बड़ी सरलता से, अज्ञानतावश नहीं अपितु जानबूझ करके अच्छे शब्दों का प्रयोग करना है, जल्दबाजी करना नहीं है और दिमाग में शांति रखो। हर आदमी को तीन चीज बहुत अच्छी जरूर चाहिए: पैसा, अच्छी सेहत और संतान तरक्की कर जाए। अगर स्टूडेंट है तो पढ़ाई की तरफ बहुत अच्छा रुझान, और साथ ही साथ हर आदमी बोलता है या सोचता है मेरा भाग्य अच्छा हो। अभी जो भी आदमी, जो भी दर्शक, जो भी कन्या राशि वाले सुन रहे हैं, तो वो सोचते हैं हम अपने मुंह से ऐसा बोल दें कि कन्या राशि के बस आज ही सब चमत्कार हो जाएगा। ऐसा नहीं है। तो ये जो ऑब्स्टिकल है, जो कुछ बाधाएं हैं, स्पीड ब्रेकर है, ये आपके लिए कुछ अच्छा भी करते हैं। जिन जिन के ग्रह खराब होते हैं उनको खुशी होनी चाहिए कि ये जो समय है आपको इतना बड़ा एक्सपीरियंस, इतना बड़ी नॉलेज और इतनी बड़ी चेतावनी दे करके जाएगा कि भविष्य में आने वाली कुछ समस्याएं हैं वो ऑटोमेटिक ही दूर हो जाएगी। आपको पता है मार्ग में एक पत्थर है और उस पर आपका ठोकर लगती है तो भविष्य में आप उससे सावधान हो जाते हैं। और जो आदमी डेली रूटीन में एक रास्ते पर जाता है वहां रोज स्पीड ब्रेकर मिलता है, तो एंटीसिपेशन समझिए, यानी कि पूर्वाग्रह या पूर्व सचेत हो जाना कि भाई मैं स्पीड कम कर देता हूं, यहाँ स्पीड ब्रेकर आ रहा है। तो ये तो हुई बात छोटी छोटी। ये केतु और राहु छठे भाव से मिल करके जो बना है काल सर्प दोष, ये आपके लिए अभी 6 दिसंबर 2026 तक अनुकूल परिणाम देने वाला नहीं रहेगा। और अब आप नौकरी, रोजगार, तरक्की, प्रमोशन की बात कर लेते हैं। 3 जून 2027 तक जो लंबित मामले हैं नौकरी से रिलेटेड, अभी अगले 1-1.5 महीने यानी कि टोटल 55 दिन मान करके चलिए, जिस दिन आपको ये वीडियो सुनने को मिल रहा है वहां से 55 डेज जोड़ लो, उतने दिन के अंदर अंदर अच्छा समाचार या नौकरी से संबंधित कुछ ना कुछ पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलने वाला है। और जिसकी बात मैं कर रहा था, बेस्ट टाइम अति निकट, अब उस पर आ जाइए। कर्क राशि में बृहस्पति उच्च राशि में आ रहे हैं। कर्क राशि में जब बृहस्पति आएंगे तो कन्या राशि का जो बेस्ट टाइम, ये गोल्डन पीरियड होने का जो तमगा है या रिकॉर्ड है या खिताब है, ये सिर्फ केवल और केवल संसार के अंदर कन्या राशि को ही मिलेगा। एकादश भाव में जब बृहस्पति होते हैं तो सोना, चांदी, धन लाभ, रेस्पेक्ट, बड़े बड़े जिनका वर्णन नहीं कर सकता मैं, यानी कि बड़े बड़े वरिष्ठ लोग, नाम लेना ठीक नहीं होगा लेकिन कुछ लोगों की समझ में ही तब आता है जब हम ऐसा बोलें, यानी कि सिफारिश, बड़े आदमी की सिफारिश से आपको बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा लाभ होगा। बिजनेस में या ये न के न प्रकार है या पूर्व आपकी की हुई मेहनत अब आप रंग लाएगी और धन भी दिलवाएगी सन 2026 के अंदर अंदर। 31 अक्टूबर से पहले आपकी झोली
धन, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, सोना चांदी, हीरा मोती सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अब ये जो सूर्य धूप और छांव की बात की थी, जो अंतिम कष्ट का समय, ये कष्ट को कैसे निकालना है? सिर्फ सूर्य की उपासना, सूर्य के मंत्र का जाप, सूर्य को जल देना और हरे रंग का चारा आप गाय को दीजिए। कल किसी ने कमेंट किया था, मैं कई दिन से हरी सब्जी, हरे फल लेके घूम रही हूँ, गाय नहीं मिली। तो भाई गाय को ढूंढो और गाय को जरूर दो। और ऐसा देने से आपके एकदम, आपकी जो ऊर्जा है एकदम काम करेगी। ग्रीन वस्तुओं के संपर्क में आने से, गाय को ये हरा चारा देने से आपको लाभ होगा। गणेश जी को दूब घास हरे रंग की साफ साफ धो करके अर्पण कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।